हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे स्वर। व्यंजन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिनको बोलते समय हमारी सांस वायु फेफड़ों से निकलकर मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसी कारण हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग होते हैं: के, चे, टे, ते, पे। प्रत्येक वर्ग के अंदर आपके 5 व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग के अंदर वो व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे कंठ से आवाज आए, जैसा क, ख। ये हमारे क्या हो गए? कंठ व्यंजन हो गए। कौन से वर्ग के अंदर आएंगे? क वर्ग के अंदर आएंगे। च वर्ग के अंदर हमारे वो व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण करते समय आवाज तालू से निकल के आए, च, छ। ये सब किसके अंदर आते हैं? च वर्ग के अंदर आते हैं। ट वर्ग जिनका उच्चारण करते समय आवाज मूर्धः से निकले, ट, ठ, ड। त वर्ग जिनका उच्चारण करते समय दंत, ते, थे। आपस में आप बोल के देखना, दोनों दांत आपस में, हमारे जो दांत होते हैं वो आपस में, एक बार आप बोल के देखो तब पता चलेगा। होठ जिनका उच्चारण करते समय होठ आपस में मिले, प, फ, ब। ये आपके टोटल होते हैं 25। 5 आपके वर्ग हो गए। एक वर्ग के अंदर आपके 5 आते हैं, तो टोटल आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अब आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण हमारे अंतःक्रिया हृदय से होता है, इसलिए इन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: य, रे, ले, वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। हर साल पूछा जाता है कि अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। तो अंत्यस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं: य, रे, ले, वे। य के उदाहरण देखते हैं: यात्री, यज्ञ। रे के उदाहरण देखते हैं: रात, रोना। ले के उदाहरण देखते हैं: लपट, लाल। वे के उदाहरण देखते हैं: वीर, वचन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न वायु के निष्कर्ष से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है: से, शे, है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जहाँ कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन तीनों को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये आपके 2 व्यंजन हो गए, एक व्यंजन बन गया, 2 व्यंजन से एक व्यंजन बन गया, 2 व्यंजन से एक व्यंजन बन गया। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कभी भी पूछा जाता है अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ये रहे आपके। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, ये रहे आपके। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, ये रहे। आगत व्यंजनों की संख्या 2, ये रहे आपके। अस्वर मतलब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं या फिर कौन सा होता है, जैसे लुटित व्यंजन कौन सा होता है, यहाँ से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से याद कर लेना। ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकता है इनमें से। ये आप नोट करके डाल देना। रे हमारा लुठित व्यंजन होता है और ले पार्श्विक। इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। अल्पप्राण, महाप्राण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले इन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण है। सभी स्वर अल्पप्राण है। वर्ग आप पीछे पढ़ के आए क, छ, ट, त, प, व, तो उसी वर्ण का पहला, तीसरा, 5वां आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, और अल्पप्राण में कम निकल रही थी और महाप्राण में अल्पप्राण से ज्यादा। अब प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। इसमें वर्ग की तरह हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सभी उष्वर्ण महाप्राण है। ये आपके सब क्या हो गए? महाप्राण हो गए। अल्पप्राण में तो क्या था? पहला, तीसरा और 5वां वर्ग का व्यंजन आ रहा था, लेकिन इसमें दूसरा और चौथा आएगा, और ये आपके ऊष्म व्यंजन होंगे। उसके बाद होता है अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल
श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है जो इस प्रकार है। ये सब आपके क्या होंगे? अघोष व्यंजन होंगे। और घोष व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है जो कि इस प्रकार है। इसमें स्वर भी आते हैं आपके ऐसे ओ तक। 11 तो आपके स्वर हो गए और ये सब आपके क्या हो गए? घोष व्यंजन। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है या फिर कौन कौन से होते हैं। घोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। ये बीएड एंट्रेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।